मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जवान भाइयों, आज हमारा उन्वान है नफल नमाजों के फ़ज़ाइल व अहकाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को ये शरफ नसीब फरमाते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर वो तरीका इख्तियार करते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो जाए। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब ख़ास हासिल करने के लिए फ़राइज़ों के बाद जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल कुर्ब हासिल होता है वो नफल नमाज है। और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे जिसकी ज़्यादा फजीलत है वो तहज्जुद की नमाज की है। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक ऐसा महल है जिसका अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आता है, बैरूनी हिस्सा अंदर से नज़र आता है। तो एक रावी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो किसके लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स के लिए है जो अच्छा कलाम करे और लोगों को खाना खिलाए, हमेशा रोज़ा रखे और जब लोग सो जाए उस वक्त वो उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। तो तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है वो सोने के बाद यानी आधी रात के बाद शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात भी पढ़ी है, 6 भी पढ़ी है, 8 भी पढ़ी है और 10 तक भी आता है। तो इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अगर किसी को ये खौफ हो कि मैं तहज्जुद के वक्त नहीं उठ सकता, सोने के बाद मेरे लिए उठना मुश्किल है, तो सोने से पहले ही ईशा के बाद ही जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सके आसानी से वो पढ़ ले और उससे हमको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद की नमाज का अजर अता फरमाएंगे। फिर उसके बाद है इशराक। फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 12 मिनट के बाद इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। हदीस पाक में आता है हसन रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी फजर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठा रहा, जिक्र ज़िकार के अंदर मशगूल रहा, फिर उसने 2 रकअत नमाज इशराक के पढ़ लिए और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। अब रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकबूल का जुमला 3 मरतबा इरशाद फरमाया, मुकम्मल हज, मुकम्मल उम्रा, मुकम्मल हज, मुकम्मल उम्रे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और फिर उसके बाद है चाश्त की नमाज। तो चाश्त की नमाज का जो टाइम है वो भी सूरज तुलू होने के 12 मिनट बाद शुरू हो जाता है। लेकिन फरमाया अफजल ये है कि इंसान यानी चौथाई हिस्सा गुजरने के बाद फिर इसको पढ़ा जाए, यानी 10 बजे के करीब इसको पढ़ा जाए। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रोज़े की बरकत है वो चाश्त की नमाज के अंदर रखी है। और फरमाया चाश्त की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान चाश्त की 2 रकात पढ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को उस दिन गाफिलीन के अंदर नहीं लिखेंगे। जो इंसान 4 रकात पढ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को उस दिन इबादत गुजारों के अंदर लिखेंगे। जो 6 रकात पढ़े फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन उस आदमी के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और जो 8 रकात पढ़े फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस आदमी को अपनी इबादत शहरों के अंदर लिखेंगे। और जो 12 रकात पढ़े फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी के लिए जन्नत के अंदर एक आलीशान महल तैयार करेंगे। फिर उसके बाद मगरिब के बाद आ जाती है अवाबीन। फरमाया जो इंसान मगरिब के बाद 6 रकात बाद नवाफिल अवाबीन के पढ़ता है फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को 12 साल की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के अंदर जब भी कोई मसला पेश आता सलातुल हाजात 2 नफल पढ़ते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान सलातुल हाजत पढ़ता है और फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं, फौरन कबूल कर लें, ये थोड़ी देर के बाद कबूल हो जाए, फरमाया उसका सवाल जरूर कबूल किया जाता है। इसलिए इंसान को जब भी जिंदगी के अंदर कोई मसला पेश आ जाए तो फौरन अल्लाह रब्बुल की तरफ रुजू करना चाहिए। वुजू करे, 2 रकात नफल सलातुल हाजत पढ़े। फिर है सलातुल तौबा, इंसान से कोई गलती हो जाए, खता हो जाए फरमाया इंसान वुजू करे, वुजू करने के बाद जब 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ता है अल्लाह से माफ़ी मांगता है, दिल के अंदर निदामत आ जाती है फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अगर फरमाया वो पक्की सच्ची तौबा कर ले तौबतन नसूहा फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी के गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देते हैं। इसी तरह फिर तहय्युदुल वुज़ू आ जाती है। तहय्युदुल वुज़ू के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद फिर 2 रकात नमाज नफल तहय्युदुल वुज़ू पढ़ता है और फरमाया फिर उसका ध्यान जो है किसी और तरफ न जाए, तवज्जो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता है फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान 2 रकात वुज़ू करने के बाद फिर 2 नफल पढ़े और उसका जो चेहरा है और उसका दिल पूरा अल्लाह रब्बुल की तरफ मुतवज्जह रहे, यानी खुशू खुजू के साथ पढ़े फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के ऊपर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। और फिर इसी तरह तहय्युदुल मस्जिद आ जाता है फरमाया जो भी इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो उसके ऊपर ये मस्जिद का हक है
मुस्तहब ये है कि बैठने से पहले पहले 2 रकअत नफल पढ़ ले। लेकिन देखा जाएगा कि वो ममनूकात के अंदर तो नहीं है। ममनूकात यानी सूरज सुबह को जब सूरज शुरू हो रहा हो और ज़वाल का वक़्त हो, इसी तरह गुरूब का वक़्त हो, ये 12-12 मिनट है। अगर इन औकात के अंदर दाखिल हुआ तो फरमाया फिर वो, और इसी तरह जो मकरूह औकात हैं फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद, अगर इन औकात के अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल होता है फरमाया फिर इंसान नवाफिल नहीं पढ़ेगा, बल्कि फिर वो तीसरा कलमा पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, कोई भी जिक्र अज़कार कर ले, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी इस पूरा अजर अता फरमाएंगे। और फरमाया ये मुस्तहब है। उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान बैठ भी जाए फिर भी उसे याद आ जाए तो फिर भी उसके लिए गुंजाइश बाकी है, वो खड़ा होकर 2 रकात नफल पढ़ ले। तो ये नवाफिल ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसान को कुर्ब हासिल होता है। इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, और फिर खासकर रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर और एहतिकाफ वालों को तो बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम करना चाहिए। तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो अय्याम बाकी हैं सही माना के अंदर इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए।